नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी दर्पण 24। आपको ले चल रहा हूँ लखीमपुर सिविल कोर्ट के प्रांगण में, जहाँ पर आइए बात करते हैं भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2024 को लागू किए गए भारतीय दंड संहिता समाप्त कर भारतीय न्याय संहिता के संबंध में बात करेंगे अधिवक्ताओं से, जहाँ पर वरिष्ठ और जूनियर दोनों तरीके की अधिवक्ताएं मिलेंगे। किस तरीके की समस्याएं आएंगी, क्या कुछ नीति को लेकर के अधिवक्ताओं का अपना मत है। आइए बात करते हैं अधिवक्ताओं से। मैं अनुराग तिवारी विगत 1986 से लगातार वित्त व्यवसाय कर रहा हूँ। मेरे फादर भी लीडिंग लॉयर रहे। मैं जिला अधिवक्ता संघ का मंत्री और अध्यक्ष भी रहा हूँ और रेगुलर प्रैक्टिशनर हूँ। आज भारतीय न्याय व्यवस्था में एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया, ऐतिहासिक फैसला भारत सरकार के द्वारा किया गया और नई भारतीय न्याय व्यवस्था लागू की गई। इस संबंध में आपका मत क्या है? जो इस समय आज के दिन से न्याय संहिता, एविडेंस एक्ट और आपराधिक कानून के संबंध में जो लागू की गई, वो पूरी तरीके से अव्यवहारिक है। न तो इसकी कोई तैयारी हुई, न नए कानूनों के बारे में जनता को ज्ञान है, यहाँ तक कि हम वकीलों को भी ज्ञान नहीं है, और ना ही आप न्यायिक अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी है कि क्या अमेंड हुए हैं, किस तरीके, क्योंकि इसके संबंध में ना तो किताबें आई हैं, अच्छा किताबें तक नहीं छपी गई, और ना पब्लिशर्स को नए कानून दिए गए हैं जिसके आधार पर वो किताबों छाप के और वकीलों या लाइब्रेरियों में पहुँच दे सकते। तो इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है और ये एक तरीके से सरकार का तुगलकी फैसला है जो बिना तैयारी के लागू किया गया। जुलाई को जो भारत सरकार द्वारा नया भारतीय न्याय संहिता लागू की गई, इस संबंध में अपना मत बताइए। मैं मनोज जायसवाल एडवोकेट और महामंत्री जिला अधिवक्ता संघ लखीमपुर। देखिए, इस विषय में जो नया कानून लागू हुआ कल से अच्छी बात है। भारतीय न्याय संहिता लागू की गई, नागरिक सुरक्षा संहिता को लागू किया गया है, एविडेंस एक्ट में कुछ बदलाव किए गए हैं, अच्छे हैं, आवश्यक भी थे वो। मेन चीज़ तो मैं ये समझता हूँ कि किसी भी कानून का बदलाव अपनी जगह पे है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट ईमानदारी से होना चाहिए। अगर कानून का इम्प्लीमेंट ईमानदारी से नहीं होता है तो किसी भी कानून को बदलने से अथवा न बदलने से मैं समझता हूँ कि बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन ईमानदारी से इम्प्लीमेंट हो अगर कानून का, तो उसका जनता को फ़ायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा और जनता न्याय जल्दी से पाएगी। एक प्रश्न यह भी आ रहा, बच्चों को भविष्य लेकर के जो 30 जून तक विद्यालय में पढ़ाई हो रही थी, उनके सामने एक अचानक एकदम से नया सिलेबस आ जाएगा, वो कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, ये एक प्रोफेशन जो है चैलेंजिंग प्रोफेशन है जी। हर दिन नई समस्याएं आती हैं, नई तरीके की समस्याएं आती हैं और उनके लिए अपनी सूझबूझ से वकील अपना काम करता है और उसमें सफलता हासिल करता है। अगर कोई इस प्रोफेशन में आ रहा है तो इस चीज़ को मान के चले कि नए चैलेंजेस हमारे सामने आएंगे, दिन प्रतिदिन आएंगे, और उसको अगर स्वीकार करने की शक्ति उसमें है तभी इस प्रोफेशन में आए, अन्यथा इस प्रोफेशन में आने का कोई मतलब नहीं है। रही बात बच्चों की जिन्होंने 30 जून तक पढ़ाई की है, अगर वो मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पे इस कानून में भी, ये जो कानून बदला है इसमें भी उनको कोई समस्या नहीं आएगी। सर, जो पिछले 5 साल उन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद सारे कानून बदल गए, तो वो लिटरेचर जो उन्होंने पढ़ा वो लिटरेचर ख़त्म हो गया, नया लिटरेचर उनको लेना है, नए सिरे से उनको पढ़ाई करनी है, तो इसके लिए आप इसको कैसे देखते हैं? ये समस्याएं तो सभी के सामने हैं, हम लोगों के सामने हैं, जो हमसे सीनियर वकील साहिबान हैं उनके सामने भी हैं। जैसे 156(3) में मजिस्ट्रेट को पावर थी FIR दर्ज करने की, अब 175(3) में कर दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस में हैं, लगातार रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप उसमें आपको बहुत परेशानी होगी। हाँ, थोड़ी बहुत परेशानी होती है और मैंने पहले भी कहा कि चैलेंजिंग प्रोफेशन है, प्रतिदिन चैलेंज है हमारे सामने, और जो चैलेंज को स्वीकार कर सकता है वही इस प्रोफेशन में आए, अन्यथा इसमें आने का कोई नहीं। सीनियर वकील और वरिष्ठ वकील जो हैं वो इस चीज़ को बेहतर समझ सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ नए स्टूडेंट की जिन्होंने लास्ट ईयर पास आउट किया है, आए हैं, उनको जूनियरशिप करनी पड़ेगी और करनी भी चाहिए। मैंने भी लगभग 9 साल जूनियरशिप की थी अपने सीनियर के साथ में, तो अगर वो जूनियरशिप करेंगे, ईमानदारी से मेहनत करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि उनको कोई समस्या इस तरीके की नहीं आएगी और जो समस्या आएंगी उनको बहुत जल्दी वो रिमूव। बात करते हैं लखीमपुर सिविल कोर्ट प्रांगण में, यहाँ पर वरिष्ठ से वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद हैं।
सीनियर हैं और जानते हैं क्या कुछ भारतीय दंड संहिता और भारतीय न्याय संहिता का जो विशेष अंतर है या किस तरीके की कठिनाइयाँ आएंगी, इस संबंध में पूरी राय। शुभ परिचय बता दीजिए। मैं आलोक शुक्ला एडवोकेट। जी, कितने साल से प्रैक्टिस है? 25 साल मुझे प्रैक्टिस करते हुए हो गए। नया जो कानून बन के आया, इस संबंध में क्या विचार है? नया कानून जो बन के आया है, इस संबंध में मेरा ये कहना है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार होना चाहिए था। हालांकि किया गया, लेकिन जिस तरीके से किया जाना चाहिए था उस तरीके से नहीं किया गया, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतें भविष्य में आने की संभावनाएं हैं। और मात्र केवल सेक्शन बदले गए हैं, बाकी सब चीज़ें वही हैं। जी, मैं रमाकांत नीरज एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का मेंबर हूँ। 34 वर्ष की लगभग हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है, फौजदारी की प्रैक्टिस है। जहाँ तक मैं नए कानूनों के बारे में जान पा रहा हूँ और अभी तक जो मैंने पढ़ा है, उसमें मुझे अभी तक यही लगा है कि केवल धाराओं को अदला बदला गया है। अगर सरकार की मंशा ये थी कि अंग्रेज़ों के द्वारा लाया हुआ कानून है, तो उसको भारतीय व्यवस्था के अनुसार उसका नाम बदल देना चाहिए था। आज की जो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या साक्ष्य अधिनियम के बारे में जो भी व्यवस्थाएं दी गई हैं, केवल धाराओं में कुछ परिवर्तन किया गया है। अच्छा ये होता कि जिस समय इसका प्रकाशन आया, उसका बेहतर तरीके से जनमानस में जा कर के उसको प्रचारित किया जाता, ताकि जनमानस उसको जानता और पढ़ता उसको, और उसके अच्छाई और बुराई के बारे में उसकी प्रतिक्रिया ली जानी चाहिए थी। ऐसा न करके ऐसा लग रहा है कि ये कानून एक तरफ़ा केवल लादा गया है, और इससे केवल सीनियर वर्ग को ही नहीं, जो हम लोगों ने आईपीसी पढ़ रखी है, सीआरपीसी पढ़ रखी है, एविडेंस एक्ट पढ़ रखा है, और उन धाराओं को परिवर्तित करके जो रूप ये दिया गया है, इसमें सीनियर्स को भी काफ़ी दिक्कतें होंगी, जूनियर्स को भी दिक्कतें होंगी और न्यायिक अधिकारीगण को भी दिक्कतें होंगी, आम जनमानस को तो दिक्कतें होंगी ही। मैं घनश्याम द्विवेदी एडवोकेट, उपाध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ लखीमपुर खीरी। कानून में जो संशोधन हुआ है, कुछ इसके दोनों पहलू हैं। कुछ लाभ भी होएगा, जैसे त्वरित न्याय देने की जो सरकार की मंशा है, हाँ, जल्दी किया जाए, लेकिन ये ज़मीनी हकीकत में उतारने के लिए अभी संभव है नहीं, ना अभी एडवोकेट्स का उस तरीके से माइंडली मेकअप लग जाएगा आप लोगों को इस रूल को याद करते हुए या इसको प्रैक्टिस में लाते हुए? अब क्या, अब हम लोगों को दोनों पढ़ना है। पुरानी वाली तो है ही, उससे कंपैरिजन करके अब नए पर आना है हमको। उसकी धाराएं जैसे पहले जो थी, अब उस पर हम पिछली वाली भी तो है ही है, उससे अब नई धाराएं, जैसे 302 था, अब 101। हाँ, दिक्कतें तो आएंगी। अब दोनों का टेबल्स वगैरह हम लोगों के पास है, उससे कंप्लीट करके तब करते हैं जो कुछ करते हैं। हमारे मध्य युवा अधिवक्ता बैठे हैं, आइए युवा अधिवक्ता से बात करते हैं। परिचय बता दीजिए। राशिद अंसारी, जिला अधिवक्ता संघ से एक मंत्री। और हमारी प्रैक्टिस जो है करीब 14 साल हो गई है। जो नया कानून बना है, इसमें हम लोग को दिक्कतें तो आएंगी ही, क्योंकि जो आईपीसी है और जो बीएनएस है, इसमें धाराएं का खाली नाम बदला गया है। बाकी अगर गवर्नमेंट चाहती तो इसको खाली अमेंडमेंट कर सकती थी, जिससे हमें दिक्कतें आ रही हैं और दिक्कतें टाइम लगेगा इसको सही तरीके से लागू करने में। मैं उर्मिला सिंह, वरिष्ठ गवर्निंग काउंसिल, जिला अधिवक्ता संघ लखीमपुर खीरी। 21 वर्षों का एक्सपीरियंस है मुझे जी। क्या कुछ समस्याएं आएंगी इससे लेकर? समस्याएं तो आएंगी ही, जो पहले से धाराएं हम लोग को रटी हुई है, और ये जो चेंज हो गया है, अब इसको तैयार करने में टाइम भी लगेगा, समस्या तो आएंगी ही। हमारे मध्य हिंदू जागरण मंच के भी एक पदाधिकारी मौजूद हैं, अधिवक्ता भी हैं, शहर के अंदर जनपद में जाना माना नाम है जी। एक बार परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मनीष कुमार सिंह एडवोकेट है। मेरी प्रैक्टिस लगभग 22 वर्ष की है, और मैं विश्व हिंदू परिषद विधि प्रकोष्ठ का जिला संयोजक हूँ। और संविधान जो आया है उनके कानून, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? मैं इसे बहुत ही अच्छे नज़रिए से देखता हूँ। कोई भी जब संशोधन होता है, परिवर्तन होता है, तो कठिनाइयाँ होती हैं, चाहे वो जिस क्षेत्र में हो। इसीलिए अभी थोड़ा सा हम लोगों को असहज लग रहा है कि नया कानून आ गया है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे करेंगे। तो एक चीज़ की तो कमी खैर रही सरकार की तरफ से, कि जैसे उन्होंने जितने भी सरकारी कर्मचारी थे, न्यायिक अधिकारी थे और पुलिसकर्मी थे, सभी को ट्रेनिंग उन्होंने दी इस नए कानून की। लेकिन कहीं न कहीं अधिवक्ताओं के लिए भी उन्हें कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए थे और कार्यशालाएँ आयोजित करनी चाहिए थी, कि नए कानून के बारे में हमारे अधिवक्ता, जो चाहे वरिष्ठ जन हों, चाहे जूनियर अधिवक्ता भाई हों, चाहे हमारे समकक्ष अधिवक्ता भाई हों, सभी के लिए एक समान जानकारी होने के लिए
एक कार्यशालाओं का आयोजन नियमित रूप से करना चाहिए था, और यदि अभी तक नहीं किया है तो आगे भी वो अपना संशोधन करके इस तरीके की कार्यशालाएं आयोजित कर सकते हैं। और इस कानून की सबसे अच्छी बात यह है कि कहीं न कहीं जो पुराने कानून थे उसमें मैकाले की सभ्यता झलकती थी, और कहीं न कहीं ये लगता था कि जब हमारा देश गुलाम था तो मैकाले द्वारा थोपे गए कानून हमारे ऊपर लागू थे। कहीं न कहीं गुलामी की जो है चीज़ें उसमें झलक थी, जो अब इस नए कानून से दूर हुई हैं, और इसमें त्वरित जो है पीड़ित को लाभ मिलने का हुआ है। और साथ के साथ बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं कि जैसे छोटे बच्चों के साथ जो लैंगिक अपराध होते हैं उसमें कड़ी सज़ा का प्रावधान किया गया है, विवेचना की टाइम बाउंडेशन कर दी गई है, ट्रायल की टाइम बाउंडेशन कर दी गई है। तो जो मुकदमे के विचारणों में एक लंबा समय न्यायालयों में लगता था, उससे जो है पीड़ित को काफ़ी लाभ होगा और उसे त्वरित न्याय मिलेगा। और न्याय की परिभाषा ही यही है कि न्याय अगर त्वरित मिलता है तभी न्याय का महत्व है, और न्याय मिलने में अगर 10 साल 20 साल लग जाए तो उस न्याय का कोई महत्व नहीं रह जाता है। एक बात और पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने कहा कि मैकाले की सभ्यता झलकती थी, क्या नए संविधान जो कानून बन गया, क्या इसमें उर्दू शब्दों का प्रयोग होगा या बंद कर दिया जाएगा? उर्दू शब्दों का प्रयोग अभी तक तो नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी तो केवल इंग्लिश और हिंदी डिग्लॉट एडिशन में कानून हम लोगों ने देखे और पढ़े हैं, जो नया कानून आया है। सर, आपने जैसा बताया 1 जुलाई से ये नया कानून लागू हो गया है, तो अब जो 1 जुलाई के बाद जो भी मुकदमे होंगे वो नए कानून जो नया आया है, क्या इसका कोई लिटरेचर मार्केट में आया है, या जो पुरानी बुक्स हैं वो 1 जुलाई के बाद बेकार हो जाएंगी, जो नए केसेस में वो नहीं लगेंगी? ना पुराने लिटरेचर खराब होंगे, और नए सारे जो भी कानून 1 जुलाई से लागू हुए वो लिटरेचर हम लोगों के पास उपलब्ध हो गए, हम लोगों ने उन्हें खरीद लिया है और उनको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या परिवर्तन हुआ है नए कानून में और पुराने कानून में। तो बहुत सी उसमें ऐसी धाराएं थी जो यूजलेस थी, उनका कोई उपयोग नहीं था, और क्योंकि उसमें थी तो उनको जो किसी काम की नहीं थी वो हटाई गई हैं, और कुछ धाराएं और मजबूत की गई हैं, प्रभावशाली की गई हैं, उसमें सजा का प्रावधान बढ़ाया गया है। तो पुरानी किताबें भी काम की हैं और नए जो आई हैं वो भी काम की हैं, दोनों को मिला करके ही न्यायिक व्यवस्था आगे बढ़ेगी, क्योंकि जो पुरानी मुकदमे चल रहे हैं वो पुराने कानून के मुताबिक चलेंगे, और 1 जुलाई से जो नए मुकदमे दर्ज होंगे वो नए कानून के मुताबिक चलेंगे। तो नया लिटरेचर आ चुका है मार्केट में? आ चुका है, और हम लोगों के पास लगभग सभी अधिवक्ताओं के पास है भी, और हम लोग उसका अध्ययन कर रहे हैं बारीकी से। जैसा कि आपका प्रश्न है कि जो विधि का अध्ययन कर रहे हैं हमारे छात्र, जो प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष के छात्र हैं, तो अभी वो पुराने कानून को पढ़ रहे हैं, और नया कानून लागू हो जाने के पश्चात क्या उन्हें पुराने कानून को छोड़ करके नया कानून पढ़ना पड़ेगा? तो मेरे विचार से ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी तमाम ऐसे मामले हैं जो कई वर्षों तक, आने वाले वर्षों तक उनमें पुराने कानून का उपयोग होगा, और उसी के अनुरूप जो पुराने मुकदमे हैं उनका विचारण पुराने कानून के आधार पर होगा। आज जो कल 1 जुलाई 2024 से नए कानून लागू हुए हैं वो उन्हीं पे लागू होंगे जो अपराध 1 जुलाई 2024 से जिनके FIR दर्ज होंगी और मुकदमे पंजीकृत होंगे। तो इसके लिए कहीं न कहीं जो शिक्षण संस्थान हैं उनको अपनी शिक्षा पद्धति में ये संशोधन करके नए कानून को भी समायोजित करना पड़ेगा और पुराने कानूनों को भी पढ़ाना पड़ेगा। तो कोई भी जो विधि के छात्र होंगे वो बिना पुराना कानून पढ़े और बिना नया कानून पढ़े वो उनकी शिक्षा पूरी नहीं होगी। हमारे मतलब कुछ जूनियर में अधिवक्ता बंधु मौजूद है, आइए जानते हैं कि क्या नाम है। आपको क्या लगता है, नया कानून पढ़ना और पुराना कानून पढ़ना एक साथ चलाना संभव है? हाँ, संभव है, समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन जब पुराना और नया धाराएँ गड़बड़ होंगी और नाम है, खास करके प्रैक्टिस है। ज़्यादा हमें लगता है कि केवल क्रम बदला गया है। हमारी जो पहले IPC थी उसमें जो नई हमारी भारतीय न्याय संहिता आई थी उसमें कुछ धाराओं को कम किया गया है। जो पुराना हमारा कानून था अंग्रेजों द्वारा बनाया हुआ, जो उनको ज़्यादा फायदा मिल रहा था, कुछ ऐसी चीज़ें उसमें थी जिससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं, और दिक्कत ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। एक बात और, जिस तरीके सरकार ने अपना निर्णय किया, एक पक्षी कार्रवाई करते हुए 1 जुलाई को अपना निर्णय सुना के नया कानून लागू कर दिया, क्या इसी तरीके से जूनियर अधिवक्ताओं की फीस के लिए एक सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक पक्षी कार्रवाई कर दें? नहीं, ये एक पक्षी कार्रवाई जो हम लोगों को लगती है वो एक पक्षी कार्रवाई नहीं हुई है। बाकायदा पूरा पैनल बैठा है, सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे हैं, उनके अनुसार ही ये नई व्यवस्था लाई गई। नहीं, मैं बात कर रहे हैं अधिवक्ता को जो मुआवजा मिलने जूनियर अधिवक्ता होते हैं उनको
तनख्वाह मिलने फीस मिलने की इस टाइप से कुछ ये तो इसमें सरकार को कुछ सोचना चाहिए ना, ये बच्ची कार्रवाई इस मामले में कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आप कह सकते हैं, सही बोल रहे हैं, थोड़ा सा अन्याय हुआ। कोमल सिंह, मानव अधिकार परिवार की मैं मंडल अध्यक्ष हूँ। और जो अभी 3 कानून लागू हुए हैं, उस कानून को तो मेरा ये कहना है कि कोई भी कानून लागू करने से पहले उसका अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि अब जो शिक्षा के मामले में बच्चों के ऊपर जो बोझ दिया गया है, वो बच्चे मान लो पढ़ाई कर रहे थे, वो अभी तक कुछ दूसरी शिक्षा का ग्रहण कर रहे थे, और अब जो है उनका सिलेबस बढ़ गया है, तो वो अपने को जीरो मान करके और नई शुरुआत करेंगे तो उनका आगे का भविष्य बहुत अच्छा नहीं होगा। क्योंकि जो है पीछे उन्होंने अभी सेमेस्टर, उनका 2 सेमेस्टर 3 सेमेस्टर, किसी का 1 सेमेस्टर हुआ है, तो उन्होंने जो पढ़ाई करी है उसके बाद अब तुरंत ये पढ़ाई करनी पड़ेगी और आगे इसके बाद इनको इम्तिहान देना होगा, तो वो इम्तिहान कैसे दे पाएंगे और कैसे वो पास हो पाएंगे।